हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज बहुत ही शानदार वीडियो लेके आई हूँ। अक्सर ऐसा होता है ना कि बारिश के मौसम में मलाई में से घी नहीं निकलता है, मक्खन अलग ही नहीं होता, मट्ठा जो है उसमें पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, फूल जाती है मलाई और अजीब ही हो जाती है। तो उसका सल्यूशन मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आज आपके लिए। बहुत ही आसान टिप है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना तो बारिश के मौसम में आपको घी निकालने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। 4 से 5 दिन की मलाई है और मैंने इसे सीधे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि हम एक ही बर्तन में सारा काम यहाँ पे कर लेंगे। हमें बहुत सारे बर्तन को गंदा करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। अगर आप मलाई को फ्रीजर में रखते हैं तो पहले आप निकाल के इसे थोड़ी देर के लिए बाहर रख दीजिए, करीबन 2 घंटे के लिए। फिर इससे घी निकालेगा, क्योंकि जमी हुई मलाई से घी बहुत अच्छा नहीं निकलता है। अगर आप मलाई से घी सर्दियों में निकाल रहे हैं तो आप मलाई को फ्रीजर में बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि ये वैसे भी ख़राब नहीं होगी। और अगर आप फ्रीजर में इसको रख देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसे नॉर्मल होने में और इससे घी निकालने में। मैंने इसे चम्मच से सॉफ्ट कर लिया है। आप चाहे ना तो इसको विस्कर से भी फेंट कर सॉफ्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में दिखाया है कि यहाँ पे थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें और आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसमें एक आधी नींबू का रस बस डालना है और आपके बहुत सारे पैसे यहाँ पे बच जाएंगे। बारिश के मौसम में होने वाली समस्या के लिए ना आप इसमें नींबू का रस निचोड़ दें। इससे जो मट्ठा हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है, मलाई में निकलता नहीं है ना, तो वो समस्या आपके यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बहुत आसान टिप्स है कि इसे बारिश के मौसम में मक्खन को ना आप हमेशा चम्मच से ही फेंट कर निकालिए और आप इसे मिक्सर में ना मत डालिए, या फिर अगर आप मिक्सर का यूज़ करते हैं ना तो उसका भी यूज़ नहीं कीजिए। आप हल्के हाथ से आप चम्मच से इसे चलाएँगे ना तो 2 मिनट में ही आपकी जो मलाई है वो सेपरेट हो जाएगी। अगर आप इसमें पानी डाल देंगे या फिर इसमें पहले से ही आप इसे मिक्सी में डाल देंगे तो सारा जो मलाई है और जो मट्ठा है वो एक दूसरे में फूल जाता है, मतलब फूल जाएगा और फिर वो निकलता नहीं है। इसलिए आप इसमें नींबू निचोड़ने के बाद इसे चलाएंगे ना धीरे धीरे करके तो आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट ही लगेंगे और आपका जो मक्खन है वो मट्ठे में से सेपरेट हो जाएगा। और अगर आपने इसे मिक्सर में डाल दिया ना तो ये फूल जाता है। मुझे भी पहले नहीं पता था, मैं पहले इसे मिक्सर में चलाती थी तो फिर उसके बाद ये बहुत ज़्यादा फूला फूला हो जाता था। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आइस वाटर का यूज़ किया है। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था पहले, मैंने इसमें ज़रा सा ही आइस वाटर का यूज़ बाद में किया है जब मलाई गाढ़ी होने लगी थी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बिना एडिटिंग के आपको ये दिखाया है कि तुरंत जो मक्खन है ना वो गाढ़ा होने लगा है, मलाई हमारी जमने लग गई है। अब हमें इसे थोड़ा सा और चलाना है और इसके बाद जो है इसमें से मट्ठा जो है वो सेपरेट हो जाएगा और मक्खन हमारा सेपरेट हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है, थोड़ा सा ही यहाँ मैंने पानी लिया था, करीबन आधा कटोरी पानी ही मैंने इसमें डाला है और उसके बाद मैं इसे चलाते जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आधी कटोरी पानी यहाँ पे यूज़ किया है। इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपका जो घी है बिल्कुल दानेदार बनकर तैयार होगा। आप मक्खन देख सकते हैं कितना दानेदार बनकर तैयार हो रहा है। हम एक गलती करते हैं कि इसे बहुत गर्म कर लेते हैं, मतलब बहुत देर तक बाहर रखा रहने देते हैं और उसके बाद अगर आप मट्ठा को खाएंगे ना यानी कि मट्ठे को निकालेंगे, मलाई में से मक्खन और मट्ठे को सेपरेट करेंगे तो हमारा जो मक्खन है ना वो कड़क सा नहीं निकलता, मतलब हार्ड निकलता। उसी में मट्ठा जो है पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है और जो वेस्टेज होती है ना घी में वो बहुत ज़्यादा निकलती है। मेन रीज़न यही होता है सबसे ज़्यादा वेस्टेज निकलना का कि जो मक्खन है उसमें मट्ठा भरा हुआ होता है और जब हम उसका घी बनाते हैं तो जो मट्ठा है वो जल कर नीचे बैठ जाता है वेस्टेज के रूप में। इसलिए आप जितने अच्छे तरीके से इसको सेपरेट करेंगे, मतलब इसको इकट्ठा करके इसकी बॉल्स ही बनाकर इसमें से मट्ठे को सेपरेट कर लेंगे, उतना ज़्यादा ही आपके घी में से वेस्टेज कम निकलेगा। तो जब इस तरीके से आप मक्खन निकालते हैं ना तो मक्खन एकदम हार्ड निकलता है, जिससे क्या होता है ना कि इसमें से पूरा मट्ठा जो है अलग हो जाता है। मेन रीज़न जो घी में हमारी वेस्टेज निकलती है ना उसका मेन रीज़न यही है कि जितना ज़्यादा मट्ठा मक्खन में भरा हुआ होगा ना उतना ज़्यादा आपके घी में से वेस्टेज निकलेगा। तो आपको इस तरीके से हाथ से भी आप चाहें तो ये कर सकते हैं।
तो मैंने चम्मच से इस तरीके से यहाँ पे इसका गोला सा बना लिया है। आप चाहे ना तो हाथ से भी इसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना चमकदार यहाँ पे बटर बनकर तैयार हुआ है। और जो इसका बटर मिल्क है ना, क्योंकि सिर्फ 4-5 दिन की मलाई से मैंने यहाँ पे बटर मिल्क निकाला है, इसलिए स्वाद में ये बहुत अच्छा है। आप इसे खाने में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है ये मक्खन भी। मैं तो छाछ के रूप में इसमें थोड़ा सा काला नमक और भुने हुए जीरे डाल के इसे ऐसे ही पी लेती हूँ, या फिर इसका रायता भी बना लेती हूँ। तो एक छन्नी रखकर मैंने यहाँ पे बटर मिल्क को अलग कर लिया है, और जितना भी इसमें एक्स्ट्रा बटर जाने वाला था ना, वो छन्नी में रुक गया है। इसे इस तरीके से निकाल कर वापस बटर में डाल देंगे, ताकि हमारा जो बटर है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो इस मट्ठे को मैं यहाँ पे अलग रख देती हूँ, और जो ये बटर है इसको मैं यहाँ पे पिघला कर इससे घी निकालूँगी। मैंने यहाँ पे नींबू डाल के बटर मिल्क निकाला था ना, इसलिए थोड़ा सा पानी वापस डाल के मैं इसे एक बार वॉश कर लेती हूँ। थोड़ा सा इसको फिर से वो करके पानी से इसे एक बार धो लेते हैं, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा मट्ठा होगा ना, वो भी इसमें से निकल जाएगा। तो इसके बाद मैंने डायरेक्ट इस कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है, और इसके बाद हम इसमें से इसे पिघला कर इसमें से घी निकाल लेंगे, मेल्ट कर लेंगे। आप चाहे ना तो शुरुआत में फ्लेम को हाई पे रख सकते हैं, और उसके बाद आप जब घी सेपरेट होने लगे तो फ्लेम को मीडियम या लो कर लीजिए। आप देखेंगे कि बटर हमारा जो है पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है, इसमें झाग बनने लगा है। तो क्या होता है ना इस स्टेज पे कि जो हमारी वेस्टेज है वो अलग होने लगती है, और घी जो है वो पकने लगता है। तो इस स्टेज पे इसे हल्का हल्का चलाते रहना है। थोड़ी थोड़ी देर में आप छोड़ भी सकते हैं इसे, और थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहिए। लेकिन फ्लेम को जो है आप मीडियम और लो रखिएगा, नहीं तो जो वेस्टेज जो निकल रही है ना, वो नीचे चिपक जाएगी। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप घी बनाए ना, तो कढ़ाई जो है मोटे तले की लें। इससे जो घी है कि वेस्टेज है वो नीचे चिपकती नहीं है, तो घी हमारा जल्दी जलता नहीं है। तो आप देख सकते हैं अभी आपको घी जो है हमारा बनना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं जो मट्ठा है, वेस्टेज है, वो थिक होने लगी है। तो अभी हमारा घी बना नहीं है, अभी इसे पकने में थोड़ा और समय लगेगा। तो सही समय तक आप जब इसे पकाएंगे ना, तभी घी को स्टोर करके रख सकते हैं। अदरवाइज़ जो हमारा घी है अगर कम पका हुआ है, सफ़ेद सफ़ेद सा है, तो वो कुछ दिन में उसमें फफूंद सी जम जाती है। इसलिए घी को एक सही समय तक पकाना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखिए कि घी जो है वो सेपरेट होने लगा है। जो मेरी मलाई थी ना, मैं यहाँ पे भैंस का दूध लेती हूँ, इसलिए घी जो है एकदम सफ़ेद बनकर तैयार होगा। अगर आप गाय का दूध लेते हैं ना, तो उसमें हल्का पीलापन रहते हैं, लेकिन जो हम भैंस का दूध लेते हैं तो उसका घी जो है सफ़ेद बनकर तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं जो हमारी वेस्टेज है वो पूरी तरीके से घी में से सेपरेट होने लगी है। इसका भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, इसमें हल्की शक्कर डाल के, बच्चों को बड़ी पसंद आती है। तो आप देख सकते हैं घी है ना हल्का लाल होने लगा है। इस स्टेज पे ना आपको गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। इस स्टेज पे गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए, पर जो घी है उसे चलाते जाइए। कभी कभी क्या होता है ना, ये घी एकदम से उफनाता है। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो कभी कभी घी कढ़ाई से बाहर आ जाता है। इसलिए घी बनाने के लिए हमेशा गहरे बर्तन का यूज़ कीजिए। और देखिए इस स्टेज पे हमने गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था, फिर भी जो हमारा वेस्टेज है हल्का सा लाल कलर का हो गया है। मतलब घी जो है हमारा परफेक्ट एकदम बनकर तैयार हो गया है। अगर ये जो वेस्टेज है वो सफ़ेद सफ़ेद होता है ना, तो आपका घी थोड़ा कम पका हुआ माना जाता। लेकिन इस स्टेज पे जब सफ़ेद हल्का सा कलर वो आना चालू करता है, हम उस स्टेज पे घी को गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। फिर भी हमारा जो घी है पक जाता है और पक जाता है, इसलिए उसी टाइम पे हमें गैस को बंद कर देना था। आप देख सकते हैं कि कढ़ाई हमारी बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल भी घी इसमें जला नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर घी बनकर तैयार हो गया था। और जमने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना दानेदार ये घी बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।